नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम करने जा रहे हैं आज आपका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, स्पेशली L1 के अंतर्गत भी, SST के अंतर्गत देर का है, SST सब्जेक्ट के अंतर्गत तो है ही, वो है मुगल कालीन जो साहित्य है, मुगल कालीन जो स्थापत्य है, मुगल कालीन जो कला है और मुगल कालीन जो प्रशासनिक जो शब्दावली वगैरह है और उनसे जुड़े जो प्रश्न है, इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत है ये सारी विशेषताएं। ये टॉपिक हालांकि आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, तो चलते चलते इस टॉपिक के ऊपर बड़ी बड़ी नजर एक बार डाल लीजिएगा, क्या पता इनमें से कुछ प्रश्न आ जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ना, लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रीवियस एग्जाम में, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी या वीडियो का एग्जाम हो, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसके अंतर्गत साथ में हमने ले लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत बड़े बड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला में, स्थापत्य में किनका योगदान है, वो कौन सी इमारत किसने बनाई थी, वो सुनिए। सबसे पहले कहते हैं बाबरी जो मस्जिद चर्चित है, बाबरी मस्जिद है, इसका जो हम कहेंगे मीर बांकी के द्वारा स्थापत्य में इसका योगदान है कहां पे, अयोध्या के अंतर्गत है। और आगरा की जो मस्जिद है, आगरा की मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं के द्वारा है, कहां पे, आगरा के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा, तो शेरशाह का मकबरा है कहां पे, शेरशाह सूरी, किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया था, है कहां पे, सासाराम बिहार के अंतर्गत ये है। इसके पश्चात में है हुमायूं का जो मकबरा है, ध्यान दीजिए, शेरशाह का मकबरा यहाँ पे है, शेरशाह की जो मस्जिद बनी थी शेरशाह ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया था, हमीदा बानो बेगम के द्वारा है, और है कहां पर, दिल्ली में है। और आगरा का जो किला है, बहुत बेहतरीन जो दुर्ग है, स्थापत्य की दृष्टि से है, मजबूती की दृष्टि से है, तो उसका निर्माण अकबर के द्वारा कहां पे करवाया गया, आगरा में है। जहांगीरी महल का जो निर्माण है अकबर ने कराया था, और है कहां पर, फतेहपुर सीकरी, आगरा यूपी के अंतर्गत है। फतेहपुर सीकरी का जो महल है वो भी अकबर ने बनवाया था, कहां पे, फतेहपुर सीकरी, आगरा के अंतर्गत है। यहाँ पर जोधाबाई का महल, फतेहपुर सीकरी में ही कौन सा है, जोधाबाई का महल है, और वह भी किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। और इसके बाद में है मरियम का महल बनाया था अकबर ने, ये भी कहां पे, फतेहपुर सीकरी में है। और बिरबल का महल का निर्माण भी अकबर के द्वारा है। तो मरियम का महल है, जोधाबाई का महल है, बिरबल का महल है, और जहांगीरी जो महल है, इन तमाम का जो निर्माण है अकबर के द्वारा कहां पर करवाया गया था, फतेहपुर सीकरी, आगरा यूपी के अंतर्गत है। अब आगे इसके पश्चात में हम चलते हैं नेक्स्ट, जामा मस्जिद। देखिए भाई, नेक्स्ट करते हैं, जामा मस्जिद है, तो जामा में जो मस्जिद है इसका भी निर्माण अकबर के द्वारा कहां पे करवाया, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। और बुलंद दरवाजा, ध्यान देना है, देखेंगे 2-3 प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे जो बुलंद दरवाजा है, फेमस जो बुलंद दरवाजा है, वो बनाया था अकबर के द्वारा है। लेकिन हम बात करते हैं उस्मान भाइयों के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण, हैदराबाद के उस्मान भाइयों के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में करवाया गया था, जहां से ही उर्स की शुरुआत या आगाज होता है गौरी परिवार के द्वारा, जो कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। जबकि औरंगजेब के द्वारा एक बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो कहां पे करवाया गया था, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनवाया गया था, ये है। इसके बाद में एतमातुल्लाह का मकबरा है, नूरजहां ने बनाया था, ये कहां पर, आगरा में है। जहांगीर का मकबरा भी किसने बनाया, नूरजहां के द्वारा है, और ये शाहजहां लाहौर के अंतर्गत है। आगरा का जो महल है ये शाहजहां ने बनाया था, कहां पे, आगरा के अंतर्गत है। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया, आगरा के अंतर्गत है। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, और कहां पे, आगरा के अंतर्गत है, जिसका योजना तैयार की थी अहमद लाहौरी ने तैयार की थी, ताजमहल की है। लाल किला है, इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा है। दीवाने आम का निर्माण शाहजहां के द्वारा है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा है। ठीक है, सारी बातें हम पढ़ेंगे शाहजहां के द्वारा है। तो स्थापत्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, दीवाने आम या जामा मस्जिद आ जाए। अब बात करते हैं इसके पश्चात में है यहाँ के मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत है, वो किन किन का योगदान है। मुगल कालीन साहित्य सुनिएगा, तो मुगल कालीन साहित्य पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत है तुजुक ए बाबरी, किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी भाई। ये हुमायूं नामा का लेखन किसने किया, गुलबदन बेगम के द्वारा है। अकबरनामा आईने अकबरी लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। इंपोर्टेंट ग्रंथ है, बहुत बार पूछा गया है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल है। और तोहफा अकबर शाही अबुल फजल ने लिखी थी। तारीख अकबरी आरिफ गंधारी ने लिखी थी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। और मुंतवारिक है बंदाई ने, ये भी ये प्रश्न पूछा गया था, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत है, सेकंड ग्रेड एग्जाम इनका प्रश्न भी पूछ लिया गया था, ये है।
जहांगीरनामा या तुजुक जहांगीरी जहांगीर ने स्वयं ने लिखी थी, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी थी, और आलमगीरनामा है मोहम्मद काजिम सिराकी के द्वारा इसका लेखन किया गया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुंत उल लुबाब लिखा था खफी खान के द्वारा है। नेक्स्ट फतूहत आलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा है। रामचरितमानस लिखी थी इन्हीं के टाइम के अंतर्गत तुलसीदास के द्वारा है। और विनय पत्रिका लिखी थी तुलसीदास के द्वारा है। सूर सागर लिखी थी सूरदास के द्वारा है। प्रेम वाटिका लिखी थी रस खान ने है। और करवित रत्नाकर लिखी थी सेनापति के द्वारा है। अब है मुगल काल में प्रधान या जो विभाग थे, वो विभाग जो महकमे हैं उनको लेकर के जो प्रश्न पूछे जाए तो जो सुनिएगा। मुगल काल के अंतर्गत है जो प्रधान या विभाग है, देखेंगे जो दीवान है ना, दीवान ये था आय व्यय इनकम, जो इनकम है जो वगैरह सोर्स है उनका जो विभाग महकमा था उसका नाम क्या था, दीवान है। मीर बख्शी, प्रश्न आज का एग्जाम आगे पढ़ेंगे। मीर बख्शी सेना तथा वेतन का विभाग था, उसका कौन सा नाम था, मीर बख्शी था। खानसामा, खानसामा था शाही परिवार का जो मैनेजमेंट करता था, प्रबंध करता था, उसको क्या बोलते थे, खानसामा है। काजी, काजी जो न्याय करता था, न्याय जो डिपार्टमेंट है उस विभाग का नाम था काजी था। मुतसिब है प्रजा के चरित्र और धर्म का जो निरीक्षण करता था उसको क्या बोलते थे, मुतसहिब है। मुशरीफ है जो राजा का सचिव होता था उसको मुशरीफ कहते थे, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है। नाजीरे ब्यूताल है शाही कारखाने के अधीक्षक को कहा जाता था। मीर आतिश है तोप खाने का निरीक्षक है। दरोगा डाक है जो चौक डाक का अधीक्षक होता था। मीर बहर है नौसेना का अधीक्षक है। और मीर मुंशी है शाही पत्र जो राजाओं के मध्य खरीदता है जो आदान प्रदान होते थे, एक राजा से दूसरे राजा के पास में है तो उसको लिखने वाले, शाही पत्रों को लिखने वाले को क्या बोलते थे, मीर मुंशी कहा जाता था, मीर मुंशी बोलते थे उनको है। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के अंदर सूबेदार है, सूबेदार है। प्रांतीय शासन का सबसे ऊंचा जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, सूबेदार कहते थे। प्रांतीय शासन का सबसे ऊंचे अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवान, दीवान है सूबे का वित्त अधिकारी, आय व्यय का लेखा जोखा लिखने वाला है, उसको बोलते थे दीवान कहते थे। बख्शी सूबे की सेना की देखरेख है, जो सेना की देखरेख करता था उसको क्या बोलते थे, बख्शी कहा जाता था। कोतवाल है सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करता था, उसको कहते थे। वाकिया नवीस है सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान था ये। सदर और काजी है सूबे के न्याय अधिकारी थे ये। नेक्स्ट इसके बाद में सरकार या जिला शासन का, सरकार का जिले का जो शासन का स्वरूप जो ढांचा था उसके क्या नाम थे, सुनिएगा। फौजदार है, यह जिले का एक प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था, तो जिले का जो प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, फौजदार कहते थे। अमल गुजार है, यह जिले की माल गुजारी इकट्ठा करता था। बीतकच्ची है, ये कृषि संबंधी जानकारी कागजात एवं आंकड़ों को तैयार करता था। खजानदार है, यह जिले का खजांची था, कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, खजांची कह सकते हैं, बस ये है। अब रह गया परगना का शासन है, परगना का शासन है। सिकदार किसे कहते थे, देखो परगने में शांति और उस व्यवस्था की स्थापना के लिए अतिरिक्त काश्तकार के द्वारा खजाने में जमा कराने के लिए लाए गए माल गुजारी के रुपयों को संभालता था। तो जो माल गुजारी के जो पैसे वगैरह आते थे उनको जो मैनेजमेंट करता था उसको क्या बोलते थे, सिकदार कहते थे। आमील परगना का जो वित्त अधिकारी था, परगने के वित्त अधिकारी को आमील कहा जाता था। इसके पश्चात में है ये फौजदार है, ये परगने का खजांची होता था। ये कानूनगो है, ये पटवारियों का प्रधान होता था, कानूनगो है। और कारकून है, ये उत्पादन योग्य भूमि पैदावार माल गुजारी वसूली बकाया आदि बातों का लेखा जोखा करते थे। अब है आपके सामने कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं जो पीछे एग्जाम पूछे गए थे, ऐसे भर्ती हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड वगैरह हो, उसमें मुगल प्रशासन से, मुगल स्थापत्य से, साहित्य से जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। सुनिए सबसे पहले, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक पानीपत के युद्ध से किसको माना जाता है, बाबर को मानते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो बाबर को माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ कथनों पर विचार करने हैं कि यह चार बाग शैली, हुमायूं का जो मकबरा है यह चार बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, करेक्ट है, यहां तक सही है बात। ये दूसरी बात है, यह लाल बलुआ पत्थर की मुख्य निर्माण वस्तु, लाल बलुआ पत्थर से बना है, यह बात भी सही है। तो इसमें केवल कथन एक भी सही है, केवल कथन दो सही है, ना तो एक ना दो सही, गलत है ये, एक और दो दोनों सही है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 4 नंबर है। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी भाषा में है,
तो बाबर ने जो पुस्तकें लिखी थी वो कौन सी भाषा के अंतर्गत है? तुर्की के अंतर्गत। तुर्की में ये भाषा के अंतर्गत ये पुस्तकें लिखी गई है। तुझ के बाबरी, तो तुझ के बाबरी के बाद में हम बात करते हैं भारत में चार बाग शैली का पहला जो मकबरा है वह कौन सा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इससे पहले साहित्य के अंतर्गत यह प्रश्न आ चुका था, वहां पे हमने कर दिया है कि हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम के द्वारा है। अब बात करते हैं अकबर की जो राजस्व व्यवस्था वसूली करता था वह राजस्व मंत्री सचिव कौन था? तो अकबर का राजस्व सचिव थे कौन? टोडरमल थे। अकबर के राजस्व सचिव थे टोडरमल थे। और यह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे चरण के तौर पे भी ये आए थे। और इन्होंने एक लिपि लिखी थी, राजस्थान की जो लिपि है, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, लिपि कौन सी है? मूडिया लिपि। मूडिया लिपि का आविष्कारक भी किसको कहा जाता है? टोडरमल को बोल देते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, अकबर के दरबार का फेमस चित्रकार कौन था? दसवंत। नाम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दसवंत है। अकबर की सुलेख, अभी रीट एग्जाम 2021 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया, 2022 के अंतर्गत सॉरी, रीट एग्जाम पूछा गया था कि अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो वह थी नस्तलीका। तो अकबर की सुलेख की जो फेवरेट जो शैली थी वह कौन सी थी? नस्तलीका है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो अबुल हसन है, मुस्किन है, ख्वाजा अब्दुस समंद है और उस्ताद मसूर है। तो ख्वाजा अब्दुस समंद है। मुगल कालीन दरबारी जो वृतांत है कौन सी भाषा में लिखते थे? तो ये लिखते थे फारसी भाषा के अंतर्गत है, मुगल काल के अंतर्गत है। और बाबर के द्वारा लिखी गई थी कौन सी भाषा के अंतर्गत है? तो तुर्की के अंतर्गत लिखी गई है। लेकिन मुगल काल में जो दरबारी जो वृतांत लिखते थे ना, तो कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा के अंतर्गत है। अब सुनिएगा, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की शुरुआत है किसके शासन काल में की गई थी? अकबर के शासन काल में की गई थी है। और दीन ए इलाही की स्थापना है वो कब? 1582 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर के द्वारा उठाए गए कदमों का क्रियान्वयन वर्ष है। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 है, जजिया कर 1564 सही है, महजर की उद्घोषणा 1579 है, दीवान इलाही की स्थापना 1582 है, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 होकर के 1563 इसका राइट आंसर आ जाएगा है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा पीछे करा दिया था कि बुलंद दरवाजे का निर्माण है किसने करवाया था? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, अकबर के द्वारा है। पानीपत के सेकंड युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? हेमू के साथ है। बेसिक सा प्रश्न है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, ये सुनिएगा प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के समय राजदूत सर थॉमस रो, ये टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे कब? 1615 के अंतर्गत टॉमस रो आए थे। राजस्थान के अंतर्गत आए थे तो कब आए थे? 1516 के अंतर्गत, सॉरी करते हैं यहाँ पे 1615 के अंतर्गत, 1615 के अंतर्गत आए थे, 1615 के अंतर्गत है। तो सर टॉमस रो है ये आए थे 1615 के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत आए थे तो आए थे ये मैगजीन दुर्ग में, और यहाँ पर जहांगीर से इनकी भेंट हुई थी। और यहीं से कहते हैं भारत में इनको व्यापार करने की जो मंजूरी दी थी वो जहांगीर ने दी थी। और अब इसके बाद में निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जहांगीर के टाइम विलियम हॉकिंस है, अकबर के टाइम टॉमस रो है, जहांगीर के टाइम ट्रेवनियर है, औरंगजेब के समय मनुची है। तो अकबर के समय टॉमस रो नहीं है। टॉमस रो जो आए थे किसके टाइम आए थे? जहांगीर के टाइम आए थे। बस यही है। और इसके बाद में अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य में जिनका महत्वपूर्ण जो योगदान है, अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो राइट आंसर क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर की सर टॉमस रो की जो मुलाकात 10 जनवरी 1616 को हुई थी मैगजीन दुर्ग में है, और यहीं से कहते हैं कि उनको भारत में व्यापार करने की जो मंजूरी है वो इनके द्वारा दी गई थी है। नेक्स्ट इसके पश्चात है, आगे सुनिए नेक्स्ट, दिल्ली की फेमस जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां के द्वारा ही है। और इसके बाद में है 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत है। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसे कराया? तो सड़क निर्माता है वो किसे कहते हैं? सड़क निर्माता कहते हैं शेरशाह सूरी को। इसने जीटी रोड का निर्माण कराया था। मुगलों की दरबार की जो भाषा थी वह कैसी थी? फारसी भाषा थी। फारसी भाषा में ये संवाद करते थे, वृतांत लिखते थे, मुगल दरबारी है।
औरंगजेब के काल में लेखकों और उनकी रचनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा है, मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारीख है, भीमसेन नुस्खा दिलकुशा है, ईश्वरदास नागर फतुहात है, आलमगीरी है। तो राइट आंसर है मोहम्मद साकी ने नहीं लिखी थी, खुलासा उत तवारीख है। अब चलते हैं, इसके पश्चात में है मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। शिकार के चित्र बनाने में कौन निपुण था? तुम कह सकते हैं मंसूर। राइट आंसर आ जाएगा मंसूर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया था शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा है। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुख्य भाग को किस नाम से जानते थे? सेना के जो मुख्य भाग था उसको जाना जाता था किस नाम से? मीर बख्शी के नाम से। पीछे हमने वहां पे शब्दावली में जो कराया था प्रश्न बेसिक सा है, वहां पे आ भी गया है, मीर बख्शी नाम जानता। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद इस्सा। लेकिन ताजमहल का जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चर, जो योजना तैयार की थी अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार की गई थी ये है। और इसके अलावा ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा है, मुमताज की याद में। मुगल काल में खुदकास्त एवं पहिकास्त क्या थे? ये राजस्व वगैरह इकट्ठे करते थे, एक प्रकार का हम कह सकते हैं किसानों की कैटेगरी है, किसानों के प्रकार थे ये है। और नेक्स्ट है पोल्ज, प्रोती, चच्चर, बंजर भूमि के प्रकार किस काल से जुड़े हुए हैं? मुगल काल से। ये भी राजस्व प्रकार की खेती के प्रकार हैं जो कि मुगल काल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान अचानक विस्फोट होने से है? तो शेर शाह सूरी की है। शेर शाह सूरी की कालिंजरा अभियान के अंतर्गत है, बारूद में विस्फोट होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से जुड़ा हुआ नहीं था? बिशनदास, बसावन, मुकुंद या सैयद अली है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो वह कौन सा है? बिशनदास। बिशनदास। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर अंतिम थे, बहादुर शाह जफर है। और इसके पश्चात में है निम्न चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की? जिसने तुजु के जहांगीरी का डिजाइन तैयार किया था, उसका पैराग्राफ, उसके कवरिंग तैयार की थी, उसको दी थी नादिर उज जमा की उपाधि है। और वह किसने तैयार की थी? अबुल हसन के द्वारा है। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल थे, जो कि नागौर से इनका ताल्लुकात है, अबुल फजल को है। और अकबर के नवरत्नों में से थे, अकबर के मुख्य सलाहकार भी थे ये है। और नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? हुमायूं ने है। तो इस शहर की स्थापना है हुमायूं के द्वारा की गई थी। और एक अंतिम क्वेश्चन है, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष के निर्वासन में बिताए थे, तो वह कौन थे? हुमायूं थे। दोस्तों ये जो क्लास है इसके अंतर्गत वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन के बारे में या इन क्वेश्चन के ऊपर बड़ी बड़ी नजर डाल दीजिएगा, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।